नमस्कार मित्रों, वर्ल्ड न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। यूँ तो श्री कृष्ण का साम्राज्य सिर्फ इस धरती पर ही नहीं बल्कि हर मनुष्य के दिल में है, लेकिन आज मैं आपको श्री कृष्ण के उस अदृश्य साम्राज्य के बारे में बताऊंगा, धरती की सतह पर ही नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में, जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी सत्ता की शुरुआत की थी, जहाँ के कण कण कृष्ण लीलाओं का साक्षी था। आज वहाँ सिर्फ समुद्र की लहरों का शोर ही सुनाई देता है। अरब सागर में बसा श्रद्धा का ये नगर आज भी श्रद्धालुओं के लिए देवभूमि है। भारत के पश्चिमी तट पर साक्षात मोक्ष का पवित्र धाम यानी द्वारिका है। आज मैं आपको श्री कृष्ण के द्वारका शहर की बात करूंगा, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने बसाया था, जहाँ पर वह अपनी प्रजा के साथ रहते थे, जहाँ उनका राजपाट था। यह पूरा साम्राज्य समुद्र की अनंत गहराइयों में समा गया। कई द्वारों का शहर द्वारिका भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यह न केवल धार्मिक रूप से बल्कि पौराणिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। गुजरात राज्य के सौराष्ट्र में द्वारिका स्थित है। द्वारिका नगरी रहस्य में डूबी हुई है। इसकी पौराणिक पृष्ठभूमि को देखें तो यह हम पाएंगे कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण ने इसे बसाया था। श्रीमद् भागवत के पवित्र ग्रंथ के अनुसार कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ था, लेकिन उनके पिता वासुदेव उनकी सुरक्षा को देखते हुए उन्हें गोकुल ले आए थे, जहाँ उनका पालन पोषण हुआ था, जहाँ वो गोपियों और राधा जी के साथ रासलीला रचाते बड़े हुए हैं। वहीं पर उन्होंने अपने मामा और मथुरा के क्रूर राजा कंस का वध किया। कंस के ससुर जरासंध के 18 बार मथुरा पर आक्रमण करने के कारण वह सारी प्रजा को लेकर पश्चिमी की ओर निकल गए, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने एक द्वीप पर शहर स्थापित करने का निर्णय लिया था। पौराणिक ग्रंथों के माने तो श्री कृष्ण ने द्वारिका बसाने के लिए समुद्र देवता से जमीन ली और महान शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा से रातों रात द्वारका का निर्माण कराया। विशाल दीवारों से घिरी ये नगरी वास्तुकला की बेहतरीन मिसाल थी। धन दौलत से समृद्ध इस नगर के दरवाजे सोने के थे। इस द्वीप द्वारिका की स्थापना को निर्माण के लिए कृष्ण स्थली नामक स्थल के नजदीक बनाया हुआ था। शहर तेजी से विकसित हुआ। नगर में हजारों लोग रहते हैं। शहर पूरी तरह से किलेबंद था। केवल जहाज के द्वारा ही शहर तक पहुंचा जा सकता था, लेकिन श्री कृष्ण ने इस शहर को इतने प्यार से समुद्र के बीच बसाया। वह शानदार शहर उसी समुद्र में डूब गया। द्वारका का यह खोया हुआ शहर आज दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन सवाल यह है कि यह शहर डूबा कैसे? द्वारका नगरी के डूबने के पीछे कई तरह की कहानियां हैं। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने पांडव की तरफ से महाभारत के युद्ध में शामिल हुए थे, और इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी और कौरवों की हार हुई थी। 100 पुत्रों के शोक से दुखी गांधारी ने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी तरह यदुवंश का भी नाश होगा। धीरे धीरे द्वारका में हालात तनावपूर्ण होने लगे। उसके पश्चात सभी यदुवंशी आपस में लड़ कर मरने लगे। सभी यदुवंशों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया। उसके बाद श्री कृष्ण उदास होकर वन में विचरण करने लगे। घूमते घूमते एक स्थान पर बैठ गए और गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में विचार करने लगे, और फिर एक पेड़ की छाया में बैठ गए। उसी समय एक शिकारी का बाण उनके पैर में आकर लगा। श्री कृष्ण को लगा कि शिकारी को लगा कि हिरण का मुख है। जब वह अपना शिकार उठाने पहुंचा तो श्री कृष्ण को देखकर क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण ने उसे अभयदान देकर देह त्याग दिया। अर्जुन को देह त्याग का जब संदेश मिला तो वह बहुत दुखी हुआ। इसके बाद अर्जुन ने द्वारका पहुंचा वासुदेव से कहा कि नगर में शेष बचे सभी लोगों को हस्तिनापुर चलने का आदेश दे। फिर अर्जुन ने सभी वंशियों का अंतिम संस्कार किया। अर्जुन ने सभी महिलाओं और बच्चों को लेकर द्वारका से निकल गए। उनके द्वारका से निकलते ही राजमहल और नगरी समुद्र में समा गई। आप आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं।